हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डीएफ ऐसी कौन सी गलती कर रही है जिससे कि उनके जो डीएम है उनसे रन कर रहे हैं। देखिए, डीएम की एक मेजर गलती के कारण उनके डीएम उनसे रन कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीएफ इस बात को समझ नहीं पाती। इसीलिए वो उनसे 3D की लाइफ में ही कनेक्टेड रहना चाहती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू क्रिएट करता है। ठीक है, तो जानते हैं कि कौन सी ऐसी जो गलती है मेन डीएफ कर रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, डीएफ को सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आना है, क्योंकि जो डीएम की हायर सेल्फ होती है वो कहीं ना कहीं डीएफ से यही डिमांड कर रही होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सोल लेवल पर कनेक्ट होना है पहले। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले डीएफ को खुद की असेंशनिंग करवानी होगी, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा असेंडेड सोल होते हैं। इसीलिए तो डीएफ उनके पीछे भाग रही होती है। तो इसी को समझने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें ये जो जर्नी है सोल लेवल पर ही कंप्लीट करनी है। तो डीएफ की जो हायर सेल्फ होती है वो हमसे अच्छे से कनेक्ट कर सके और डीएम हमसे रन ना करके हम दोनों एक साथ आकर अपना सोल पर्पस कंप्लीट कर सकें। इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जो राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी को तो सब जानते हैं, सबने सुना है ना। तो कहीं ना कहीं हमें वो जो स्टोरी है बहुत ही पसंद है और कहीं ना कहीं हम सब उनके बहुत बड़े भक्त भी हैं और उनके प्रेम को भी आज तक याद किया जाता है। तो ऐसी क्या खास बात थी उनके प्रेम में जो कि उनको आज तक एक साथ हर जगह पे उनका नाम भी एक साथ लिया जाता है। तो देखिए, उनका जो प्रेम था वो राधा जी ने श्री कृष्ण को वो जैसे थे वैसे ही अपनाया है। उनको चेंज करने की कोशिश नहीं की या उन्होंने उनके किसी भी काम में उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जब श्री कृष्ण ने राधा जी को बताया कि उन्हें उनका काम करना है तो अब उन्हें जाना होगा, तो राधा जी ने उन्हें नहीं रोका। देखिए, अगर राधा जी उनको उस टाइम बोलती कि नहीं आप नहीं जा सकते, हम शादी करके खुश रहेंगे, तो ये तो सेल्फिश हो गया ना, यहाँ से तो गलती हो गई ना, गड़बड़ हो गई यहाँ से उनकी जर्नी। तो उन्होंने अपना सोल पर्पस को ध्यान में रखते हुए खुद को उसके लिए रेडी किया और श्री कृष्ण को जाने के लिए कहा। देखिए, प्यार फ्रीडम मांगता है आपसे। अगर वो आपसे प्यार करते हैं, सच में आपसे प्रेम है, तो वापस आपके पास ही आएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें बांधना चाहती हैं और चाहते हैं कि वो सिर्फ आपसे ही बातें करें, आपसे ही प्यार करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो डीएफ की पॉजिटिवनेस है, जो उनकी एनर्जी है, ये जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो डीएफ से डीएम को दूर कर देती है। तो इस बात का हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए डीएम चाहते हैं, डीएम की हायर सेल्फ चाहती है कि आप अपनी असली लेवल यानी कि अपनी जो रियल सेल्फ है, अपनी हाई वाइब्रेशंस में आए और समझें कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। इसीलिए वो आपसे रन कर रहे होते हैं। डीएम आपको ट्रिगर भी इसीलिए दे रहे हैं कि आप अपनी असलियत को समझें,
अपनी ट्रू सेल्फ को जाने, अपनी सोल को पहचाने, तो कहीं ना कहीं ये जर्नी भी स्पिरिचुअल ही है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पहले सोल की बात सुननी है, ना कि 3D में क्या चल रहा है क्या नहीं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है आगे चल के, और आपकी जो डीएम है वो भी आपसे रन करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ही इस जर्नी को लीड कर रही हैं, और जो भी डिसीज़न है आपके हाथ में ही है। अगर आप चाहती हैं कि हमें अच्छे से अपना काम कंप्लीट करके अपना सोल पर्पस एक साथ कंप्लीट करना है, तो आपको अपना इनर वर्क अच्छे से करना होगा, और सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आना होगा। ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, सबसे पहले मैं एक सोल हूँ, तो अपना सोल लेवल का जो काम है वही काम पूरा करूँगी, उसके बाद बाकी काम। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेती हैं तो आपको जर्नी कंप्लीट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी जो जर्नी है आपको समझ में आ जाएगी किस तरह की जर्नी में आप हैं, और आप किस तरह से आपको अपने डीएम से कैसे डील करना है। आपका सोल पर्पस भी आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं एक्सेप्टेंस में नहीं आती हैं, नहीं समझ रही हैं बात को, अपनी लो वाइब्रेशंस में ही रहती हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो फिर इसीलिए आपकी जो जर्नी है वो लेट हो जाती है। तो आपको अपनी जर्नी लेट नहीं करनी है, आपको खुद को समझना है, जो कि कहीं ना कहीं आप अपनी इनर सेल्फ है उसको भूल कर बैठे हैं। तो ये जो प्रेम है ये आत्मा का प्रेम है, तो ये बात समझिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा जर्नी में। जब आप इस बात को समझने लगती हैं तब जाके आपको ट्रिगर मिलने कम हो जाते हैं, और अगर आपको ट्रिगर मिलते भी हैं तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई क्या कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब होने लग जाता है। और आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि डीएम जो आपकी डीएम है वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपकी जो डेस्टिनी है मतलब आपको जहाँ तक पहुँचना है वो आपको डिवाइन के पास पहुँचना है, उनका साथ मर्ज होना है। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप डिवाइन से मर्ज हों और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर अपने सोल पर्पस पर ध्यान दें। तो आपको इस बात को समझना होगा और अपनी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।